स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल और ये क्लासेस पे। आइए हम लोग एक्सपोनेंट का आज हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में लो लेवल क्वेश्चन एक्सपोनेंट पावर का करा दिया था। आज हम लोग हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। आप लोग क्वेश्चन देख के अंदाजा लगा ही सकते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए अच्छे से, इसकी शॉट ले लीजिए आप लोग। मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक एक कराऊंगा। ले लिया आप लोग, चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग एक्सपोनेंट पावर के एकदम हाई लेवल क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। आइए, बोल रहा है मैं क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या लिखा, पहला क्वेश्चन बोला है 3 का पावर x प्लस 1 इक्वल टू 9 का पावर x माइनस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 का पावर 1 प्लस x। बोल रहा है इतना दिया है, अब बोल रहा है ना 2 का पावर 1 प्लस x का वैल्यू बताइए कितना होगा। समझ गए, बिना x का वैल्यू निकाले हम उसको बता ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला इसको यूज करके x का वैल्यू निकालेंगे। आइए मैं इधर सॉल्व करता हूँ पहला क्वेश्चन को। आप एक एक स्टेप को अच्छे से बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। बिना पेन कॉपी लिए बैठिएगा मत पढ़ने के लिए। समझ रहे हैं आप लोग, पेन कॉपी लेके बैठिए। एक्स का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ये एक्स है और अच्छे से बना देते हैं। एक्स है, ये एक्स ध्यान से सुन लीजिए। अब ध्यान से बस के मैंने क्या बोला था, एक्सपोनेंट पावर में बेस और पावर का ही खेल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग को जितना पिछले लेक्चर में होमवर्क दिए थे याद होगा। अगर याद होगा तो मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, कंपटीशन में का टाइम जानते ही कम होता है और भी आपका टाइम कम लगेगा। मैंने आपको एक बार और बता दे रहा हूँ क्या क्या होमवर्क दिया था। 1 से 50 ले स्क्वायर दिया था, 1 से 20 ले क्यूब दिया था और 2 का पावर 10 तक याद करने के लिए बोला था। 3 का पावर 10 तक याद करने के लिए बोला था। 4 का पावर 5 तक और 5 का पावर 5 तक याद करने के लिए बोला था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा इतना काम किए होंगे तो आपका यहाँ पे जितने मैं आपको हाई लेवल का होकर डरवा रहा हूँ ना, डरा रहा हूँ, आप लोगों को पूरा आसान लगेगा। अगर याद नहीं किए होंगे तो पूरा आप लोगों को डर तो लगेगा ही। आइए निकालते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 3 का पावर 2 लिख सकता हूँ। 3 का पावर 2 लिख सकता हूँ ना भाई। 9 को 3 का पावर 2 कितना होता है, 9। और ध्यान से पावर का पावर होता है, ब्रैकेट लगा होता है तो पावर मल्टीप्लाई होता है, आपको पता ही है। तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2x माइनस 4। अब इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाते हैं। एक्सपोनेंट सेम होता है तो बेस इक्वल हो जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 4। और वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 4 माइनस 1। समझ गए आप लोग, इक्वल टू के दोनों साइड, इधर प्लस का उधर भेजा तो माइनस हो गया। समझ गए आप लोग। अब इसको करिए, हटाइए। आज इसको हटाते हैं, कितना जाएगा, माइनस का x घटा के माइनस का साइन लगा देंगे, क्यों लगा देंगे। आज इसका सबसे पहले इधर -4 -5 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू 5 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। बिल्कुल मेरा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई मुझसे क्या पूछा है, 2 का पावर 1 प्लस x का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, 2 का पावर 1 प्लस x का मान पूछा है, वैल्यू पूछा है। तो ये थोड़ी ना आंसर हुआ। तो अब इसका वैल्यू निकालेंगे। जहां पे x है वहां पे x का मान रख दीजिए। x का वैल्यू कितना आया है, 5 रख देंगे। तो 2 का पावर 1 और 5 कितना होता है, 6। 2 का पावर 6 कितना होता है, 2 का पावर 6 64। समझ गए आप लोग। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखकर सोच रहे थे क्या करें, मैंने करके आपको दिखा दिया अच्छे से, देख लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूरा उम्मीद करते हैं आप लोग पावर याद कर लिए होंगे और याद कर भी लीजिएगा ताकि और आसानी से आपको क्वेश्चन अगर याद नहीं होता तो आप लोग सोचते कि बताइए दोस्तों, अपने दोस्तों से पूछते, उसका भी दिमाग खराब करते और गुस्से हो जाता है आपसे। आइए दूसरा क्वेश्चन करके दिखाते। क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है और इक्वेशन क्या दिया है, 5 का पावर x माइनस 3 गुणे 3 का पावर 2x माइनस 8 इक्वल टू 225। अब क्या करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए ध्यान से। मैंने तो आपको बोला एक्सपोनेंट में क्या होता है, पावर बेस का खेल होता है। लेकिन इससे क्वेश्चन क्या करेंगे आप लोग, डरना नहीं है, कुछ नहीं करना। अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, ऐसा नंबर दे रहा है आगे, तो सबसे पहले उसको करना है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम कर दीजिए, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। अब ये इसको करते हैं हम लोग कि सब 3 से कटेगा, कितने बार हो जाएगा, 22। 7 बार में इधर एक चलेगा, कितना हो गया, 75। और फिर 3 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, बोलिए आप लोग, 25 बार में। 25 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। कितना आएगा, 5 से काटिए 5, फिर 5 से काटिए 1। समझ गए आप लोग। अब इतना काम करने के बाद
देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इक्वल टू कितना होगा 3 का पावर 2 गुणे 2 का 5 का पावर 2, यही ना होगा भाई, यही नहीं करते हम लोग। बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो मैंने बस क्या किया, वैसे जोड़ के लिख दिया। अब जो जिसके इक्वल है इक्वल कर दीजिए भाई एक कोई आप एक भी उठा के करेंगे ना तो दोनों से वैल्यू सेम आएगा। मैं दोनों से करके दिखाऊंगा। 5 का पावर x माइनस 3 इक्वल टू 5 का पावर 2 इक्वल टू, दोनों साइड बेस सेम तो एक्सपोनेंट इक्वल। अब इधर माइनस का 3 है, इधर भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 5। समझ गए आप लोग। इसको भी उठा कर देता हूं मैं, दोनों से सेम आंसर आएगा दोस्तों, डरना नहीं। लेकिन एक का बात आपको याद रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे ऐसे पूछे तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही तो करना है। समझ गए आप लोग। इसको भी करके दिखा देते हैं, कितना हो गया 5 का पावर 2, इधर ही नहीं, इतना ही ना आया है। अब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इधर देखिए आंसर माइनस का 8, इधर भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा ना। इधर 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2। क्यों लिख रहा हूँ कि इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर भेजूंगा डिवाइड में हो जाएगा, 2 से 10 को काटेंगे तो कितने बार में आएगा 5। x का मान कितना आ रहा है दोनों से 5 5 आ रहे थे, x मान कितना हो गया 5 हो गया। समझ गए ना। हमसे क्या बोला तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू कितना आ रहा है 5। समझ गए ना आप लोग। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छे से। अब डरना नहीं है, क्वेश्चन से लड़ेंगे तभी आगे आगे बढ़ेंगे। समझ गए ना आप लोग। जब तक नहीं लड़ेंगे आगे कैसे बढ़ेंगे। लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लिए होंगे। चलते हैं आगे। एक एक स्टेप मैंने आपको अच्छे से बता रहा हूँ, एक एक स्टेप गायब नहीं कर रहा हूँ कि कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग कि कैसे सॉल्व करके आगे चले गए। अब आइए इसको तीसरे क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी मैंने करके दिखा दिया, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। आइए इसमें क्या बोला है, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला है। इक्वेशन को ऐसे दिखाई भी दे रहा होगा आपको, मैं इधर भी लिख दे रहा हूँ, इधर भी देख लीजिए, इधर भी एक और लिख देता हूँ। लिख नहीं रहा हूँ, इधर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो मैं इधर लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई ही करेंगे। जो बोलेगा मैथ में जो रूल कहता है उसी रूल के हिसाब से चलते हैं तो आंसर सही आता है और कंफ्यूजिंग नहीं रहता है। वो अपने पास से ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो आंसर नहीं निकलेगा। तो हमें दिमाग नहीं लगाना है, जो कह रहा है वैसे करते चलना है। आइए करते हैं। 3 गुणे 2 का पावर x, बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए। अब प्लस का ये भी इसमें गुणा होगा ना, 3 हो गया। इतना काम करने के बाद और ध्यान से बीच में यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दिए। 2 का पावर 2 x, एक स्टेप देखिए यहाँ पे मैंने खोला इसको, प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये कहाँ से 2 का पावर 2 ये कहाँ से आ गया। अरे दोस्तों ये देखिए, यहाँ से देखिए बेस सेम होगा, मल्टीप्लाई में होंगे तभी तो एक्सपोनेंट जुड़ा होगा। तो यहाँ पे x प्लस तभी ना ऐसे हुआ है। तो जब ये ऐसे, तो मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो आइए अब इसके बाद कुछ नहीं करना है। यहाँ पे प्लस का 5 है और कुछ नहीं। इसमें देखिए कॉमन मतलब होता है भाग, कॉमन मतलब क्या होता है, भाग होता है। इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, हाँ 2 का पावर x कॉमन दिखाई दे रहा है, मैंने उसको कॉमन ले लिया। 3 गुणे कितना बचा 1, 1 कैसे बचा, मैंने बोला है ना कॉमन मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो अब इसको मैं एक बार एक स्टेप करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 का पावर ऊपर x था, भाई कॉमन मतलब क्या होता है, भाग। इससे भाग देंगे, बेस सेम है, अब भागे में है तो एक्सपोनेंट क्या होगा, घटेगा। ये ऊपर जाए घटेगा ना। 2 का पावर x माइनस x कितना हो गया 0। किसी भी नंबर का पावर 0 का होता है 1, मैंने आपको बता दिया। अब कॉमन कोई भी लेने के लिए बोले ना तो बोल दीजिए, कॉमन लेने के लिए कोई भी बोले, कॉमन मतलब क्या होता है, भाग होता है। समझ गए ना आप लोग। आगे चलते हैं आगे। अब इतना काम हो गया आपसे। अब ध्यान से इसको जोड़ लीजिए। 3 5 कितना होगा 8, 3 5 8 होगा ना, ये भी प्लस में ये भी प्लस, इसको जोड़ घटाइए। ये कॉमन ले लिए, अब बीच में माइनस, ये भी में 2 का पावर x कॉमन ले लिया तो कितना बचा 1 गुणे 2 का पावर 2 कितना होता है 4। मैं इसको कॉमन लिया तो कहा ये 3 और 5 जोड़ा हो तो 8 आ गया है। कंफ्यूजन आ गया 8 कहाँ से आया, 5 और 3 को जोड़ा हो तो 8 आया है। समझ गए ना आप लोग। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। 3 माइनस 4 अब प्लस का 8 इक्वल टू इतना। अब इसको आप लोग घटाएंगे, -4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1 प्लस का 8 इक्वल टू 0। समझ गए आप लोग। और -1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। इधर ये प्लस का, इसको इधर भेजूंगा दूसरी साइड तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा। आप लोग एक एक स्टेप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, मैंने क्या कर रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये इधर 8 इतना बचा। अब 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर
3 लिख सकता हूँ। तो इक्वल टू दोनों साइड बेस सेम तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, इक्वली आपका आंसर हो गया। समझ गए आप लोग। मैंने आपको एक एक स्टेप अच्छे से करके बताया हूँ। वीडियो को पॉज कीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा इसको, समझ रहे ना आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। मैंने तीसरा क्वेश्चन भी अच्छे से करा दिया, 3 क्वेश्चन करा दिया। आइए और अगला क्वेश्चन कराते हैं। मैंने यहाँ पे अभी 7 क्वेश्चन लिखा है, लगभग मैं 12-13 क्वेश्चन आपको करा दूंगा अच्छे से, जिसमें 12 क्वेश्चन में आपको 2 होमवर्क दे दूंगा, 10 क्वेश्चन मैं खुद से करा दूंगा। समझ रहे ना आप लोग, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। आइए चौथा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन आपको दिखाई दे भी रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको, अच्छे से भी दिखाई दे रहा होगा। अब आइए उसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले अंदर का सॉल्व करना पड़ेगा ना दोस्तों। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी नंबर का पावर 0 का होता है, 1 होता है, आपको बताया हूं मैं। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2/3। इसका पावर में क्या लिख सकता हूँ, 2/3 लिख सकता हूँ। कैसे 2/3 लिखा मैंने, यहाँ पे 3 दिया है तो 1/3 आएगा। 1/3 भाई पावर का पावर होगा, मल्टीप्लाई में होगा तो क्या होगा, पावर में पावर गुणा हो जाएगा तो कितना होगा, 2/3। अब इक्वल टू में आ जाइए, यहाँ बीच में डेसिमल है तो इसको क्या होगा, 6 डेसिमल जो है 1 लिखते हैं बट्टा में, और जितना नंबर के बाद डेसिमल लगा होता है उतना 0। इसका पावर कितना है, 3 - 2x। इतना काम करने के बाद ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए। 3 का इसमें गुणा होगा, 3 3 2 5, 5 का पावर कितना हो गया, 2/3। इधर काटेंगे 2 से कितने बार में कटेगा, 3 बार में, 3 6 3 बार में कटेगा। और 5 कितने बार में कटेगा, सॉरी 10 2 से कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा ना। कितना हो गया, 3/5 का पावर 3 - 2x। बेस सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है। जब बेस सेम नहीं है तो कोशिश करिए कि क्या ऐसा करें कि बेस सेम हो जाए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। तो मैं इसको जब रेसिप्रोकल उल्टा करूंगा तो इसके बराबर नहीं जाएगा। 3 ऊपर है इसके में, 3 नीचे है, तो रेसिप्रोकल करूंगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। रेसिप्रोकल में क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा करने के लिए क्या हो जाए, पावर में क्या होगा, माइनस लग जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2/3 हो जाएगा, इक्वल टू में 3/5 का पावर 3 - 2x। इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम हो गए तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ गए आप लोग। और कांस्टेंट को इधर भेजिए, इधर प्लस का 3 इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का 3, 2/3 माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 2x। अब एलसीएम लेके सॉल्व करिए इसे। नीचे 3 होगा, 3 3 का 9, 9 2 माइनस का 11, यही होगा आपका। और ये इधर माइनस का 2x है इधर। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर 2 देखिए ध्यान से, 2 है मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इधर आएगा तो डिवाइड में होगा ना, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 11/3 × 2। 3 × 2 क्यों लिखा हूं भाई, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, पहले से डिवाइड में, तो इसका भाई न बनेगा, बन गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 11/6 आपका आंसर। समझ गए आप लोग। मैंने आपको देखिए इतना अच्छे से करके दिखाया, आपका आंसर निकल गया, 11/6 आया इसका। समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। डरना नहीं है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन में देखकर आप लोग शायद डर गए होंगे, लेकिन डरना नहीं है। समझ गए ना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक एक स्टेप आप लोग अच्छे से देखे होंगे, किए होंगे। वीडियो को पॉज करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा, समझाते रहिएगा, किसी को बताते रहिएगा। नॉलेज बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। यही ऐसा चीज है जो बांटने से बढ़ता है। समझ गए आप लोग। आगे चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ऐसे गोला कर रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। बोल रहा है इफ 9 का पावर x + 2 इक्वल टू 720 + 9 का पावर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x इसका होल पावर 1/x। इसका वैल्यू पूछ रहा है हमसे, इसका वैल्यू पूछ रहा है किसका, 4 का पावर x और उसका पावर 1/x पूछ रहा है ना। अब देखिए हमसे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर रहा हूँ, 5वां सॉल्व कर रहा हूँ। 5वां क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन, इक्वल टू 720 + 9x। ऐसे क्वेश्चन दे तो आपको वेरिएबल को एक साइड करना है, कांस्टेंट को एक साइड करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। आज ये इसको सबसे पहले देखना ध्यान से आप लोग। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ना समझ आए तो तुरंत बोलिएगा।
समझ गए? बहुत अच्छा दोस्तों। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो x+2 होगा। तो पहले से ऐसे हुआ होगा तभी ना ऐसे दिखाई दे रहा है हमें। तो मैं जब ऐसे है तो इसको ऐसे नहीं कर सकता हूँ, समझ गए ना आप लोग? इधर प्लस का 9 का पावर x था, इसको मैं इधर भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा ना। इतना काम करने के बाद कुछ का कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। कॉमन मतलब का भाग, जो कॉमन मतलब का होता है जो सब में हो, का हो सब में हो। तो इस इन दोनों में है, तो 9 का पावर x को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 1 गुणे 9 का पावर 2 कितना होता है 81। इसके माइनस है तो माइनस, मैं इसको जब कॉमन लिया तो इससे जब क्या बचेगा, एक ही ना बचेगा। अब इक्वल टू में 720, समझ गए? इतना स्टेप मैंने बस कॉमन लिया, कॉमन लूंगा तो इसके जगह 1 बचेगा, इसके जगह भी 1 बच जाएगा। और बस मल्टीप्लाई करिए 9 का पावर x और 81 में 1 का मल्टीप्लाई 81 माइनस का 1 और 720, समझ गए? अब घटा लीजिए इसे, कितना जाएगा 80, इधर है 720, 80 का है भाई मल्टीप्लाई में है, इधर 80 मल्टीप्लाई में इधर भेजूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, समझ गए आप लोग? तो 9 का पावर x इक्वल टू 720/80, 0 से 0 शहीद हो जाएगा, 8 से 9 बार में 72 शहीद हो गया ना। तो 9 का पावर x इक्वल टू 9, 9 के ऊपर क्या है, एक छिपा है ना, आपको भी पता है मुझे भी पता है, वो आप देखिए यहाँ से ऊपर एक छिपा है। तो बेस सेम है, इक्वल टू के साइड दोनों साइड बेस सेम है तो एक्सपोनेंट इक्वल हो गया। तो x वैल्यू कितना आया 1। ये मेरा आंसर हुआ, बिल्कुल आंसर नहीं हुआ। मुझसे क्या पूछा है 4x इसका पावर 1/x का मान पूछा है, किसका मान पूछा है 4x इसका पावर 1/x। अब जहां जहां x है वहां पर क्या रखेंगे, x का वैल्यू रखेंगे। तो 4 गुणे 1 इसका पावर 1/1, 1/1 कैंसिल, कितना बच गया 1/1 कट गया तो 1 ही ना बचेगा। तो 4 में का गुणा करें तो कितना हो गया 4, ये 4 आपका कितना हो गया आंसर। समझ गए आप लोग? मैंने देखिए इस क्वेश्चन को देखकर आपको समझ नहीं आया तो मैं क्या करूँ, इस क्वेश्चन को मैंने आसानी से एकदम एक एक स्टेप समझिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, अच्छे से करिएगा दोस्तों, इसको एक एक स्टेप आप लोग समझिएगा। और इस क्वेश्चन को देखकर आप लोग पहले से डर गए थे कि क्या करें इसमें, कैसे आंसर आए। इसका आंसर कितना आएगा 4 आंसर आएगा, समझ गए आप लोग? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिए होंगे। चलते हैं आगे। बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा, एक एक बात तो गौर से सुनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन पे आते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या बोला है, इफ x, y, z आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सो डैट, शो कर रहा है, शो मतलब क्या दिखा रहा है, बोल रहा है दिखाइए इसे कि रूट में x पावर -1 गुणे y इंटू रूट में y का पावर इतना 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 इक्वल टू 1, इसको शो करिए, दिखाइए कि 1 हो जाए, इक्वल टू 1 के बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है, शो कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन को यहाँ पे लिख तो नहीं रहा हूँ लेकिन दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। हंसते खेलते रहिए दोस्तों, सीरियस नहीं। चलिए आगे, इसको बोला है शो करिए 1 के बराबर, शो करिए, आपको भी पता है मुझे भी पता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, 1/2 गुणे, एकदम मजे से समझिए, मजे से एकदम मजे से समझिए। ज्यादा एकदम सीरियस हो जाएंगे कि नहीं मुझे करना है तो नहीं हो पाएगा। मजे से सीख जाएंगे, जो सीरियस होकर नहीं कर पाएंगे। आइए अब भाई पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई होगा ही, -1/2, y का पावर 1/2। अब इंटू है, इंटू लगाइए, कितना हो जाएगा -1/2, z का पावर 1/2। अब ये कितना हो जाएगा z का पावर -1/2, बीच में मल्टीप्लाई है, अब ये कितना हो जाएगा x का पावर 1/2। समझ गए आप लोग? अब ध्यान से देखिए, बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में होता है तो एक्सपोनेंट जुड़ जाता है, बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में होता है तो एक्सपोनेंट जुड़ जाता है। तो x के देखिए यहाँ से x इधर दिखाई दे रहा है, x का पावर यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में, जोड़ना है हमें। चलिए एक एक स्टेप और करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ऐसे जोड़ेंगे, y का पावर भी जुटेगा, ऐसे ही जुटेगा। समझ रहे आप लोग? आजी ऐसे ही ना होगा। मैंने आपको यहीं पर करके दिखाया था लेकिन स्टेप और बढ़ा दूं ताकि आपको डाउट ना हो। और यहाँ से देखिए, इसको जोड़ दिए, x पर कितना हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर
ऊपर करिए कितना होगा, 0 हो जाएगा, 0 कितना हो जाएगा, 0। भाई नीचे 2 और ऊपर एक से एक प्लस में माइनस में बोला हूं ना, सेम नंबर प्लस माइनस में होते हैं तो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, 0 हो गया। फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, y की पावर सेम नंबर है, कैंसिल हो जाएगा 0, z का भी पावर 0। अब किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है, 1, तो सबका पावर 0, इसके बटा में 2 इसके 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 1, तो 1 का हो गया, 1 1 के बराबर हो गया। यही तो बोला था प्रूफ करने के लिए। मैं इतना स्टेप आपको इतना ज्यादा स्टेप बताया हूँ आप लोगों को ताकि डाउट ना हो, इतना नहीं करना है आपको। और देखिए ध्यान से, यहीं पे मैं बोला हूँ ना, सेम नंबर प्लस माइनस में होता है तो कट नहीं जाता है। देखिए माइनस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, कुछ बचा ही नहीं, मल्टीप्लाई में है भाई, कैंसिल होके सबका पावर कितना हो गया है, 0 हो गया है। तो भाई किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया है ना, समझ गए आप लोग। मैं पूरा उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ज्यादा मैं बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लिए ना, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये लोग होशियार दोस्त हैं सर, दोस्त हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन नहीं बोल सकते, और भी क्वेश्चन बाकी है। 7वां क्वेश्चन मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। इस 7वां क्वेश्चन पे और ज्यादा फोकस करिएगा। इस पे क्या बोल रहा है, इफ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, इफ 25 का पावर x माइनस 1 इक्वल टू 5 का पावर 2x माइनस 1 माइनस 100 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान यानी वैल्यू पूछ रहा है। आज ये इस पे 25 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू में 5 के पावर 2x माइनस 1 माइनस का 100 इतना दे दिया है, और किसका मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। अब ऐसे तो क्वेश्चन देख के डर गए हैं, क्या करें, कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करिए आप लोग। आज ये इसको क्या लिखता हूँ, 5 के पावर 2 इसका पावर का x माइनस 1 इक्वल टू में 5 का पावर 2x माइनस 1 माइनस के यहाँ पे 100 रहने दीजिए। अब पावर का पावर होता है, ब्रैकेट लगाओ तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इक्वल टू में इतना 100। और ध्यान से मैं बोला हूं ना, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड, तो इसको इधर भेजिए। सबसे पहले इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देखिए एकदम ध्यान से, 5 के पावर 2x गुणे 5 के पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ। तब तक आप लोग समझिए, मैं लिख दे रहा हूँ। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आप लोग हमें बता दीजिए। मैं इसको इधर भेज रहा हूं, मैं इसको इधर भेजा हूं तो इधर प्लस का इधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, बीच में मैंने माइनस लगा दिया, कंफ्यूज मत होइएगा। 5 का पावर माइनस 1 इक्वल टू में माइनस का 100 लिखा हूं, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, माइनस 100 इक्वल टू में। मैं इसको देखिए ध्यान से, इधर भेजा हूं तो इधर प्लस था इधर माइनस हो गया। अब इतना काम करने के बाद ये ऐसे बेस सेम होगा, मल्टीप्लाई में होगा, तभी तो एक्सपोनेंट जुड़े होंगे। ऐसे जुड़े तो मैं इसको खोल नहीं सकता हूँ, बिल्कुल खोल सकता हूँ। अब देखिए ध्यान से, ये भी इसको इधर भेजा हूँ, ये भी बेस सेम होगा, मल्टीप्लाई में होगा तो एक्सपोनेंट जुड़े होंगे, मैंने उसको बस खोल दिया। अब इतना काम करने के बाद देखिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 5 के पावर 2x कॉमन दिखाई दे रहा है, इसलिए 1 बच गया, 1 गुणे 5 के पावर माइनस 2, और इसके 1 इसके भी कितना बच गया, 5 के पावर माइनस 1 और इक्वल टू माइनस 100 रहने दीजिए। अब इतना करने के बाद ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, किसी भी नंबर का पावर निगेटिव अपान में जाता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही ना होगा, तो 5 के पावर 2 माइनस 1/5 यही ना होगा, इक्वल टू में 100। समझ गए आप लोग। और आइए आगे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 5 के पावर 2 कितना होता है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि डाउट ना हो। चलिए हो गया ना। अब ब्रैकेट सॉल्व करिए, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना 25 हो जाएगा, एलसीएम 25 हो गया। अब इतना काम करने के बाद इससे 25 से 25 कटेगा 1, अब यहाँ से 5 25 कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, माइनस का 5 हो गया, इतना काम हो गया ना। चलिए अब मैंने अब ध्यान से, अब ब्रैकेट सॉल्व करिए, 5 के पावर 2x और ब्रैकेट कितना जाएगा, माइनस का 4/25 इक्वल टू का माइनस का 100। और आप लोग ध्यान से देखिए, इधर माइनस का 4 मल्टीप्लाई में है, इधर भेजूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए इसको डिवाइड में जाएगा तो इसको काटेगा ही ना, तो माइनस माइनस कट गया, और 4 से कितने बार में कटेगा, 100 25 बार में कटेगा, और इधर 25 डिवाइड में इधर भेजूंगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो
तो 5 का पावर 2x इक्वल टू 25 गुणे 25 में होगा। कैसे 25 गुणे 25 लिख दिया, पहले से 25 था तो 25 लिखूंगा ही। यहाँ पे देखो बट्टा में डिवाइड में था 25, तो इधर डिवाइड में इसके दूसरे साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो गया और 25 क्या हो गया, 25 5 का पावर 2x इक्वल टू 25 का लिख सकता हूँ, 5 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2 लिख सकता हूँ। समझ आ रहा है ना आप लोगों को, बेस सेम है। अब मल्टीप्लाई में तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मैं यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ इतने में। 5 का पावर 2x इक्वल टू 5 का पावर 4 हो गया। अब इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 4/2। 4/2 कितना होता है, 2। x का मान कितना निकल गया, 2। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। चलिए समझ में आ गया ना आप लोगों को। मैंने इस क्वेश्चन को मैंने करके दिखा दिया। 7वां क्वेश्चन देखिए कितना, डरिए मत, कितना बड़ा है। बस आप एक एक स्टेप को अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे तो आपको आ गया होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन देखे आप समझ गए, डर ही गए तो हम लोग कहाँ करें, कैसे करें इसे। मैंने आपको एक एक स्टेप अच्छे से बता दिया, समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको 7 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए आगे 8वां क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन करते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग 7 क्वेश्चन को अच्छे से अपने नोट्स में लिखे होंगे। अब आइए 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन फोकस कीजिए, क्वेश्चन तो आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा। आइए इसको देखिए आंसर क्या बोला है। ए मतलब ना क्या बोला है, इतना दे दिया है हमें, इतना दे दिया है, बोला है ना ए बी सी का वैल्यू बताइए कितना होगा। समझ रहे हैं आप लोग, इतना का वैल्यू दे दिया और बोला है बताइए। और इतना देखिए ध्यान से सोच के देखिए कैसे इसका वैल्यू निकाले, कैसे बता पाएंगे। कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे दे तो क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए सबसे पहले इसे 4 9 3 9 2 को प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। ऐसे क्वेश्चन कहीं भी दे। एक मैंने पिछले अभी पीछे कराया हूँ, कोई दूसरा तीसरा क्वेश्चन था मैंने कराया हूँ, उसमें भी देखे ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे। बिना प्राइम फैक्टराइजेशन ये नहीं कर पाएंगे। तो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 बार में, 4 बार में, फिर 6 9 6। समझ आ रहा है आप लोगों को, आता ही है। मैं बस ऐसे करके दिखाई दे रहा हूँ। 1 7 इसमें आ जाइए तो 4 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा कितना जाएगा, 3 0 8 7। फिर कितना कटेगा, 3 से कटेगा 1 0। फिर 3 से कटेगा कितना, 2 बार में 9। 3 से कटेगा फिर से कितना कटेगा, 3। इसमें चला जाएगा 4, फिर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा 4। 7 से कटेगा कितने बार में कटे, 7 से कितने बार कटेगा, 7 चौको 28, 7 चौको 28। फिर कितना जाएगा 9। अब आ जाइए फिर 7 बार में कितने बार कटेगा, 7 7 7 काट दिया। इतना काम करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस और किसका वैल्यू पूछ रहा था, ए बी सी का वैल्यू पूछ रहा था। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब सी के पावर 4 इक्वल टू, कुछ नहीं करना है। बस इसको देखिए 1 2 3 4 कितने बार आया है, 4 बार। 2 का पावर 4, 1 2 3 का पावर 2। ये कितने बार आया है, 1 2 3 7 कितने बार आया है, 3 बार। तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना बात आप लोग समझ गए। अब इसके बाद इक्वल कर दीजिए, जिसका जितना पावर है, 1 का पावर 2 तो 3 इक्वल, इसका 3 है तो इसके इक्वल, इसका इक्वल। वैल्यू निकल नहीं गया। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 3 स्क्वायर कितना हो गया। फ्रेंड से मैं एक ही करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके इसमें लॉज रिवीजन हो जाए। और इसका निकाल के दिखा रहा हूँ, तब सी का निकाल रहा हूँ। मैंने बोला हूँ किसी भी नंबर का पावर हटाने के लिए, किसी का भी नंबर का पावर हटाने के लिए उसके उस पावर के रेसिप्रोकल से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा है। मुझे 2 का, भाई ए का पावर हटाना है, कितना लिखा है 2 का पावर मुझे हटाना है तो क्या करूंगा, उसके रेसिप्रोकल से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 का पावर 2 गुणे 1 का पावर 1/2 इक्वल टू 3 का पावर 2 गुणे 1/2। समझ गए। उसके रेसिप्रोकल्स मैंने आपको लॉज में बताया हूँ। 2 से 2 ऊपर नीचे सेम नंबर कट जाएगा ना, इक्वल टू कितना आया, 3। ए का वैल्यू निकल गया 3। वैसे ही बी का वैल्यू, जैसे इसको हटाए वैसे उसको भी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। अब जैसे इसको भी हटाए सी का वैल्यू हटाएंगे तो सी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2। समझ गए। आप लोगों को दिखाई दे वही रहा होगा अच्छे से, आप लोग समझ भी गए होंगे। बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी एलसीएम कर लीजिएगा आप लोग।
आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। समझ गए ना आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे। मिटाऊं इसे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग लिख लिए होंगे। मैंने 8वां क्वेश्चन करके दिखा दिया। आइए अब अगला 9वां क्वेश्चन करते हैं। 9वां क्वेश्चन और ध्यान से देखिएगा, फोकस करिएगा इस पे। बोल रहा है ना प्रूफ डैट, इसको प्रूफ करिए 2b² बाई बी के स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्रूफ करिए। इतना हो जाना चाहिए, इतना प्रूफ करिए आप लोग। आप लोग अच्छे से देखिएगा, इसको इतना दे दिया है और इसके इक्वल बोला प्रूफ करिए। तो किसी भी नंबर का पावर निगेटिव उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो कितना जाएगा 1/a बट्टा में 1/a प्लस 1/b, यही ना होगा भाई। इसका पावर निगेटिव है तो उल्टा ही होगा, इसका भी निगेटिव है तो उल्टा ही होगा। अब बीच में प्लस है तो प्लस लिखिए, इसका भी पावर निगेटिव है तो निगेटिव कर दीजिए, बट्टा में a/a माइनस का 1 इतना। बस क्या करना है, मैंने बस खोला है, इसको उल्टा किया है भाई। पावर माइनस में तो उल्टा करूंगा, उल्टा कर दिया है मैंने। अब इतना काम करने के बाद नीचे वाला सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए इसके, कितना हो जाएगा ab। अब यहाँ से a से a कट जाएगा तो b जाएगा ना, तो b प्लस क्या हो जाएगा a, अब बीच में प्लस है, इसके बाद ऊपर में क्या लिखा है 1/a और बीच में प्लस प्लस लगाइए, जैसे इसको किए वैसे इसे भी करिए, तो इतना हो जाएगा। ऊपर क्या लिखा है 1/a। इतना बात आप लोग समझ गए। और इतना काम करने के बाद मैंने आपको बताया भी, इसका इसमें और इसके ऊपर वाले में होगा ना, तो कितना हो जाएगा ab/a, इतना हो जाएगा। बीच में प्लस है, फिर ऊपर क्या हो जाएगा ab, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ऊपर ये वाला a में जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो बाटा में क्या हो जाएगा a ब्रैकेट में इतना। और ध्यान से ऊपर नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या हो जाता है, कट जाता है, तो a से a कट जाएगा, इसमें भी a से a कट जाएगा, तो क्या बचेगा b/ इतना प्लस b/ इतना। समझ गए आप लोग? और आइए इतना तो आप लोग समझ गए। इतना करने के बाद एलसीएम ले लीजिए, नीचे एलसीएम ले लिया मैंने। एलसीएम लेने के बाद भाई यहाँ पे a b प्लस a है, तो b प्लस a वाला रुक जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो कितना जाएगा b माइनस a प्लस a, बीच में लगा दीजिए प्लस। इसके नीचे b माइनस a है, तो b माइनस a वाला रुक जाएगा, b प्लस a वाला चला जाएगा ऊपर, इतना। और इतना काम करने के बाद मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा b² माइनस ab, बीच में प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, b² माइनस b² प्लस ab प्लस क्या हो जाएगा प्लस का ab। अब बट्टा में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे का ब्रैकेट में a माइनस b। किसका क्या लिख सकते हैं इसे, a² माइनस b² लिख सकते हैं ना। एक a² माइनस b² क्या होता है, a² माइनस b² क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, यही ना होता है। करते हैं इससे, क्या हो जाएगा b² माइनस a²। ऊपर में क्या बोला हूं, सेम नंबर प्लस माइनस में होते हैं तो कैंसिल हो जाता है। तो देखिए हमसे ए बी माइनस में है, ए बी प्लस में, तो कट नहीं जाएगा। अब एक ab² और एक b² क्या हो जाएगा 2b²। अब बट्टम क्या हो रहा है b² माइनस a²। मैंने प्रूफ करके दिखा नहीं दिया, आप भी प्रूफ करके दिखा दिए। समझ में आ रहा है, दिखाई भी दे रहा होगा आपको। समझ आ गया ना, क्या प्रूफ करने के लिए क्या बोला था मैं, 2b² बट्टा में b² माइनस a²। मैंने प्रूफ नहीं कर दिया, b² बट्टा में b² माइनस a²। समझ गए ना आप लोग? इतना मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। इसको आप लोग एक एक स्टेप को लिख लीजिए, फिर दोबारा वीडियो को पॉज करिएगा, फिर पीछे और नहीं समझ तो फिर वीडियो को पीछे करके देखिएगा अच्छे से। एक एक स्टेप आप लोग अच्छे से समझिए। समझ गए ना आप लोग? 9वां क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से करा रहा हूँ दोस्त, ये पूरा हाई लेवल क्वेश्चन है। आप लोग अगर बस ऐसे देखेंगे तो नहीं हो पाएगा, पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो आपसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैंने करा दिया। ये 10वां क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन क्या बोला, इतना दे दिया है और बोला ना प्रूफ डेट m माइनस n इक्वल टू 1 करिए, m माइनस n इक्वल टू 1 करिए, ये बोल रहा है प्रूफ करने के लिए। तो आइए इसे हम लोग करते हैं। इसको देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। सबसे पहले मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं, इसके उधर करूंगा। इसको सबसे पहले आपको दिखा दूं, ये 9 लिखा है यहाँ पे। मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का पावर 3 लिख सकता हूँ ना। चलिए इतना भी जान गए। 3 का पावर इतना और n गुणे 3 का पावर 2 गुणे 3 का पावर n माइनस के 3 का पावर 3, उसका पावर कितना दिया n। और बट्टा में क्या दिया है, बट्टा में देख लीजिए आप लोग, 3 का पावर 3m गुणे 2 का पावर कितना 3। आ जाइए
अब इक्वल टू में कहा दिया, इक्वल टू में 1/27 दिया, इक्वल टू में 1/27 दिया है। अब इसको सॉल्व करिए, मैंने आपको बताया भी है, पढ़ाया भी है। पावर का पावर होगा, ब्रैकेट लगाओ तो पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब बेस सेम होगा, मल्टीप्लाई में होंगे तो एक्सपोनेंट जुड़ जाएगा। समझ गए ना आप लोग? मैं कर दे रहा हूं इसको, कितना हो जाएगा 2n। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, 3n ब्रैकेट देखिए, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए इक्वल टू कितना दिया है 1/27 दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। चलिए अब देखिए बेस सेम है, बेस सेम होगा, मल्टीप्लाई में होगा तो एक्सपोनेंट जुड़ जाएगा। तो जोड़िए इसे, कितना हो जाएगा अगला स्टेप, 2n+2 + n - 3n बट्टा में इतना गुण है इतना, इक्वल टू 1/27। इतना तो आप लोग समझ गए, मैंने कुछ नहीं किया, बेस सेम था तो मैंने पावर को ऐड कर दिया। इतना काम करने के बाद एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं हम, तो 2n और 1n कितना हो जाएगा 3n+2 माइनस का इतना बट्टा में 2 का पावर 3 कितना होता है 8, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है आपको, आपको भी कॉमन दिखाई दे रहा है और मुझे भी कॉमन दिखाई दे रहा है। 3 का पावर 3n कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप क्या बचेगा 3 का पावर 2, यही ना बचेगा। 3 का पावर 3n कॉमन इसमें भी है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। इसमें भी क्या है 3 का पावर 3n, इसमें भी 3 का पावर 3n है, मैंने कॉमन ले लिया उसको। क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा ना 3 का पावर 2n, इसके लिए क्या बचेगा -1। अब बट्टा में 3 का पावर 3m गुणे 8 इक्वल टू 1/27। अब इतना काम करने के बाद 3 का पावर 2 कितना होता है 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, एक एक स्टेप बढ़ा दूंगा। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप लोग स्टेप गायब भी कर सकते हैं, ये नहीं कि जरूरी है स्टेप आप लोग लिखें, मैंने बस कर दे रहा हूँ। 3 का 9, 3 का पावर 2 कितना होता है 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 8 बचेगा ना। अब बट्टा में कितना है 3 का पावर 3m, नीचे में m है ऊपर n है, कितना हो जाएगा नीचे कितना है गुणे में 8, ऊपर नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो कट नहीं जाता है, तो 8 से 8 कट जाएगा, इक्वल टू में इतना है। अब कटने के बाद अब यही ना बच रहा है 3 का पावर 3n, अब बट्टा में 3 का पावर 3m बच रहा है। बेस सेम है, बेस सेम है, डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट क्या होगा घटेगा, तो 3 का पावर 3n - 3m इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ये 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का पावर -3। 3 का पावर -3 कैसे आया भाई, नीचे है ऊपर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा। समझ गए आप लोग? अब इतना करने के बाद चलिए मैंने ये सारा ऊपर वाला क्वेश्चन करा दिया है आप लोगों को, ऊपर का मिटा दे रहा हूँ, उसके आगे थोड़ा करना है। मैं ऊपर वाला सारा क्वेश्चन आपको करा दिया हूँ, यहाँ पे मिटा के यहाँ पे देखिए यहाँ से, इसके बाद देखिए यहाँ से इसको यहीं पे लिख देता हूँ 3 का पावर 3m है और माइनस का 3m और इक्वल टू में 3 का पावर -3 है। इतना करने के बाद देखिए बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे इक्वल, डरना नहीं है, कितना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। अब इतना के बाद इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 में 3 कॉमन दिखाई दे रहा है ना, कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए कॉमन माइनस इतना, और यहाँ से इधर 3 मल्टीप्लाई में इधर भेजूंगा तो डिवाइड में हो जाएंगे, तो m - n इक्वल टू क्या हो जाएंगे -3/3, 3 से 3 कट जाएगा कितना हो जाएगा n - m इक्वल टू -1। ये प्रूफ करना था, नहीं करना था, m - n इक्वल टू 1 प्रूफ करना था। समझ गए आप लोग? यहाँ पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, मैं माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो नहीं हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करिए, माइनस से तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा -n, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। जो करते हैं दोनों साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा m - n इक्वल टू 1। प्रूफ हो गया ना, ये प्रूफ करने के लिए बोला था m - n इक्वल टू 1। देखिए मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, आप लोग को बिल्कुल डरना नहीं है, आप एक एक स्टेप अच्छे से समझे होंगे तो प्रूफ कर लेंगे। समझ गए आप लोग? नहीं समझे तो आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा, अच्छे से इसको एक एक स्टेप को समझिएगा, नहीं समझेगा फिर दोबारा देखिएगा आप लोग अच्छे से। मैंने क्या किया बस
एन माइनस एम इक्वल टू -1 आ रहा था, तो मैंने उसको प्रूव करना था एम माइनस एन, मैंने माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तब ऐसे आया। समझ गए ना आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, मैंने 10 क्वेश्चन करा दिया, आगे और भी क्वेश्चन बाकी हैं, मिटाओ ना इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक ना समझ में आए तब तक देखते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मैंने इस 10 क्वेश्चन 10 को भी मिटा देता हूँ, इसको भी करा दिया हूँ। 11वां क्वेश्चन देखिए, 11 क्वेश्चन में मैंने 11 और 12 दोनों क्वेश्चन सेम है, 11 और 12 दोनों क्वेश्चन सेम है। तो इसमें से आपको देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर लिखना है 11 और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, कितना आंसर आ रहा है। मैं क्वेश्चन नंबर 12 को करके दिखाऊंगा, समझ रहे हैं आप लोग। और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में 2 क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग ऑफ इक्वेशन फॉर एक्स। मतलब इस 11 और 13 में भी 2 क्वेश्चन दिया है, 13 में से 2 क्वेश्चन दिया है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपको लिखना है 13 का क्वेश्चन नंबर 2, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं इसका पहला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और इसमें का 12वां क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। 11 और 13 का दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे पता लगे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हैं, करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। चलिए मैं अब इसको आपको होमवर्क दे दिया हूँ, ये भी क्वेश्चन होमवर्क है, ये भी क्वेश्चन होमवर्क है। मुझे 2 क्वेश्चन और कराना है ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। इस पे आइए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, समझ रहे हैं आप लोग? दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? ठीक है, चलिए करते हैं, आगे करते हैं इसे। इस पे आ जाइए। ये क्या कर रहा है भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 के पावर n गुणे 7 के पावर 2 इतना गुणे 7 के पावर n गुणे 7 के पावर। मैंने बस कुछ नहीं किया, ऐसे सेम देखो, बेस सेम होगा मल्टीप्लाई में होगा तभी तो एक्सपोनेंट जुड़ा होगा, बेस सेम होगा मल्टीप्लाई में होगा तभी तो एक्सपोनेंट जुड़ा होगा। तो ऐसे जुड़ा था तो मैं इसको बस खोल दिया, सबको खोल के अलग कर दिया हूँ। बट्टा में क्या है, इतना गुणे इतना 2 गुणे 7। और बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको देखना है कॉमन क्या ले, इसमें से क्या चीज कॉमन है इसमें। तो 7 के पावर n कॉमन है तो उसको कॉमन ले लीजिए दोस्तों, कॉमन लीजिए उसको, 7 के पावर n कॉमन लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का पावर n बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, 7 का स्क्वायर बस बचेगा -3 गुणे 7 बचेगा। नीचे में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 7 के पावर n ही कॉमन दिखाई दे रहा है। अब ये कहाँ बचेगा, 20 - 2 बचेगा ही। समझ गया? इतना करने के बाद सॉल्व कर लीजिए ब्रैकेट को, 7 के पावर n, अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 7 के पावर 2 कितना होता है 49, 7 के पावर 2 का कितना 49, 49 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 49 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 28 बचेगा। और नीचे में 20 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18। समझ गए ना आप लोग? और देखिए ध्यान से, 7 ऊपर नीचे बेस सेम है, ऊपर नीचे बेस सेम है, ऊपर नीचे से बेस सेम है, डिवाइड में तो एक्सपोनेंट घटेगा ना, तो जाके ऊपर घटेगा तो कितना हो जाएगा, करके दिखा दे रहा हूँ तब मैं आगे बोल रहा हूँ। ये ऊपर जाके 7 के पावर -7 इतना, ये क्या हो जाएगा, काटिए इसे, 18 से कितना बार कटेगा, काटिए इसे, ऊपर कितना जाएगा 14, नीचे 9, यही ना होगा। इधर मल्टीप्लाई में है 14/9। और ध्यान से n से n घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। तो 7 के पावर 0 मतलब क्या, 7 के पावर 0 मतलब किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है 1 होता है। तो 1 गुणे कितना हो जाएगा 14/9, तो गुणा होगा 1 गुणा करेंगे उतना में तो वही नंबर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया 7/14/9 इसका आंसर होगा। समझ गए ना आप लोग? देखिए आप लोग, मैं इस क्वेश्चन को करके दिखा दिया, एक एक स्टेप आप लोग अच्छे से करिए, बस कुछ नहीं करना है, जो कॉमन बनेगा उसको बाहर निकाल दीजिएगा, जो कॉमन बनेगा उसको बाहर निकाल दीजिएगा। समझ गए ना आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ 12वां क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इस 11वां क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप लोग करिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैंने एक क्वेश्चन मुझे और कराना है, इस पे थोड़ा और फोकस करिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए इरेज करते हैं इसे, तो अच्छे से दिखाई दे रहा है ना सब लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन मिटा देता हूँ, 12वां और 11वां मिटा दे रहा हूँ। मैं आपको होमवर्क दे दिया, आप लोग लिख लिए होंगे अपना होमवर्क, अपना काम कर लिए होंगे। अब आइए मैं इस 13वां क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, दिखाई दे रहा होगा आप सबको, देखिए अच्छे से, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? चलिए अब इसको करते हैं हम लोग। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ध्यान से, 2 का पावर x, इसका पावर मैं 2 लिख सकता हूँ,
और गुणे में 2 का पावर 2। अब ध्यान से, अब इक्वल टू में इतना है x माइनस 2 का पावर 3 कितना होता है 8। ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे 2 का पावर 3 कितना होता है 8 लिखा हूं। अब यहाँ पे, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये ऐसे लिखा है, मैंने कुछ नहीं किया। पावर का पावर होता है, ब्रैकेट लगा होता है तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसका, तो x का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो क्या हो जाएगा 2x होगा। तो यहाँ पे 2x लिखा था तो मैं इसको ऐसे लिख दिया। अब 2 का पावर 1 अलग कर दिया, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो एक्सपोनेंट जुड़ेगा ना, इसके ऊपर 1 छिपा है तो 2x + 1 नहीं हो जाएगा, बस ऐसे लिखा था, इसको मैंने ऐसे खोल दिया हूँ। अब इतना काम करने के बाद कुछ नहीं करना है दोस्त। अब आइए, अब ध्यान से देखिए कुछ को। अब ये जो इधर इधर लिखा है ना पूरा, इसको पूरे को इधर भेजिए, पूरे को इक्वल टू के इधर भेजिए। तो 2 का पावर इतना और 2 आज ये, अब इसको भेजेंगे इधर, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 17 इतना, और उधर इधर माइनस इसका इधर भेजूंगा तो प्लस का इक्वल टू 0। इक्वल टू कुछ बचा नहीं तो लिखाएगा 0 लिखा है, कुछ बचा रहेगा तो नहीं लिखते, लेकिन बचा ही नहीं तो 0। और ध्यान से, और ऐसे क्वेश्चन को जब तक आप अलग वेरिएबल नहीं मानेंगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो आप 2 का पावर x को कोई अलग वेरिएबल मान लीजिए। मैं मान रहा हूँ इसको a मान रहा हूँ, आप लोग अपना नाम का पहला अक्षर ही मान लीजिए। मैंने अपने नाम का पहला अक्षर ही मान लिया हूँ, समझ रहे हैं आप लोग। कुछ भी अलग वेरिएबल मानना है तो मैंने 2 का पावर x का माना, अलग वेरिएबल माना हो तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर गुणे 2 इक्वल टू, सॉरी माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखाएगा। अब 17 गुणे मैंने 2 का पावर x को क्या माना हूँ a माना हूँ, ये लिखूंगा। अब प्लस का 8 इक्वल टू 0। और इतना काम करने के बाद भाई मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का 17a अब प्लस का 8 इक्वल टू 0। आपने पढ़ा भी है, ऐसा जब इक्वेशन बनता है तो इसका गुणा इसमें करते हैं और इस बीच वाले नंबर को ऐसे 2 नंबर में तोड़ते हैं कि जोड़े तो बीच वाला नंबर हो जाए, गुणा करे तो ये वाला नंबर हो जाए। आप लोग पढ़े हैं, समझ में आ गया ना आप लोगों को। आइए इसको तोड़ते हैं। 2a स्क्वायर माइनस का 16a और माइनस का a प्लस का 8 इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, माइनस का 16 और माइनस का 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 17 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। इतना काम करने के बाद कॉमन लिया जाता है। कॉमन क्या ऐसे दिखाई दे रहा है 2a कॉमन ले लेंगे। और इतना करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, कॉमन मतलब होता है भाग, मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा a माइनस, अब यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें 2a कॉमन लिया तो a भी बाहर निकलेगा और 2 से देखिए कॉमन मतलब भाग, 16 को 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा 8। जो पहला ब्रैकेट में बन जाता है कोशिश करिए कि वही दूसरा ब्रैकेट में बने, तब आपका आंसर या क्वेश्चन लगा रहे हैं तब सही है, नहीं बनेगा तो नहीं सही है। तो ऐसा क्या कॉमन ले इसमें से, ये बने, मैं -1 कॉमन लूंगा तो बनेगा। अब इक्वल टू में है 0, कितना है 0। अब जो ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में उसको एक ब्रैकेट में रहने दीजिए, ये आपको आता है, बस मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो बताना पड़ेगा ये। अब इन दोनों को इक्वल, अभी 0 को इक्वल करिए तो a माइनस 8 इक्वल टू 0 और 2a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको कर लीजिए, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 2a। अब ये माइनस का 1 इधर भेजूंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में उधर भेजूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये मेरा आंसर हुआ, नहीं आंसर हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अलग वेरिएबल इसको माना था, ये नहीं आंसर हुआ। अब इस जो जिसको जितना माने थे उसके जगह पर रखना पड़ेगा। देखिए 2 का पावर x का माना था, a माना था तो a की जगह पर रखना पड़ेगा इसे, तो a की जगह पर रख दिया 2x इक्वल टू 8। 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का पावर क्या लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ। तो 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर 3। अब इक्वल टू दोनों साइड बेस सेम तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे इक्वल, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आइए a का वैल्यू कितना माने हम लोग, a किसको माने हैं 2 का पावर x माने हैं इक्वल टू 1/2। अब इतना करने के बाद देखिए बेस और एक्सपोनेंट का खेल होता है, तो आप बनाइए इसको, क्या कर सकते हैं इसे 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर, ये अपान में है ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 का पावर -1। अब इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो x इक्वल टू कितना हो गया -1। आपको समझ में आ गया। इसके देखो कितना आंसर है, 2 आंसर, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -1। इतना बात आप लोग समझ में आ गया। मैंने क्वेश्चन ये देखिए ध्यान से, इसको वीडियो को पॉज करिएगा, अच्छे से एक एक स्टेप समझे होंगे तो आपसे क्वेश्चन लग जाएगी। नहीं भी समझे होंगे तो वीडियो को
पीछे करिएगा, पीछे करके तब देखिएगा, एक स्टेप अच्छे से करिएगा आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए। ऐसे क्वेश्चन को जब तक आप अलग से कोई वेरिएबल नहीं मानेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। इसको भी करिएगा, सेम क्वेश्चन है, बस इसको भी करिएगा एक अलग वेरिएबल मान के करिएगा। समझ गए आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर ले होंगे, समझ गए होंगे। जय हिंद दोस्तों, आप लोग पढ़ाई करते रहिए।